हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम देव, हाईटेक इंस्टीट्यूट आगरा से। आप एक बच्चे ने मेरी वीडियो पे कमेंट की थी कि सर पावर आईसी बार बार लगा रहा हूँ, जितनी बार पावर आईसी लगा रहा हूँ उतनी बार पावर आईसी शॉर्ट हो रही है सर। उसने मेरे को व्हाट्सअप किया, मैं आपको दिखाऊंगा ये भी। उसने मेरे को ये भी बताया कि सर मैं इस सेट में 11 पावर आईसी लगा चुका हूँ, बग बनते हैं, जैसे ही मैं चार्जिंग लगाता हूँ पावर आईसी शॉर्ट हो जाती है। मैंने पूछा क्या शॉर्ट हो जाता है, बच्चा बोलता है कि वो सर BS1 शॉर्ट हो जाता है। एक पावर आईसी रिटेल प्राइस 250 से 280 रुपए, 10 लगा ली, 11 लगा ली। मैंने उसको बोला भाई आप इसमें 100 पावर आईसी भी लगा दो, शॉर्ट हो जाएंगे। क्यों होती है पावर आईसी शॉर्ट? कितनी भी लगा ले बार बार क्यों होती है शॉर्ट? इसके बारे में बताऊंगा आपको, वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं करूंगा। MTK की आईसी मीडियाटेक 6357 CRT। इस पावर आईसी की एक लाइन में छोटा सा फॉल्ट आपकी आईसी को बार बार शॉर्ट कर सकता है। जितनी आप आईसी लगाएंगे, 100 आईसी लगाएंगे, 100 से शॉर्ट हो जाएंगी अगर आपने उसको समाधान नहीं किया तो। टेस्टिंग आपकी ओके है तो आप परफेक्ट तरीके से वर्क कर पाएंगे। जब भी आपके पास कोई केस आए जिसमें BS1 शॉर्ट हो, BS1 जिसे हम लोग HLDO भी बोलते हैं, HLDO शॉर्ट हो, तो आप पावर आईसी मत लगाइएगा इसमें। बिना टेस्टिंग के आप इसमें पावर आईसी को लगा देंगे, जितनी बार आईसी लगाएंगे आपकी उतनी बार शॉर्ट हो जाएगी। जैसे ही आप इसमें चार्जिंग लगाएंगे तुरंत आपकी आईसी शॉर्ट हो जाएगी। जितनी बार आईसी लगाएंगे उतनी बार शॉर्ट। हाँ भाई हाँ, क्यों समझते हैं क्यों? ये पावर आईसी MT 6357 CRT का मैंने स्कीमेटिक ओपन किया है। इसमें मैं बताऊंगा कि ये आईसी आपकी बार बार शॉर्ट क्यों हो रही है। क्योंकि इसका शॉर्ट होने का रीजन वन एंड ओनली एक रजिस्टर है। ओनली एक रजिस्टर। अगर ये रजिस्टर आपका ओपन हो जाता है, अगर ये रजिस्टर डायरेक्ट आपका ओपन हो जाता है तो आपकी जो सप्लाई हमारे B सिस्टम SMPS, अगर ये रजिस्टर आपका ओपन हो जाता है तो ये आपकी सप्लाई B सिस्टम SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, B सिस्टम स्विच मोड पावर सप्लाई में हमारा ये BPH एंटर नहीं हो पाता है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं इसे। ये B सिस्टम हमारा एंटर नहीं कर पाता है इसमें जब ये रजिस्टर ओपन हो जाता है। तो B सिस्टम जो BPH है हमारा आईसी में सबसे पहले इनेबल जो होगा वो यहां पर होगा B2 पर। ये लाइन है आपकी SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई। इसके बाद वो सीधा HLDO से जो हमारा BS1 है ये, इसके बाद डायरेक्ट वो BS1 से एंटर होता है। और जैसे ही वो अगर SMPS पे एंटर नहीं हुआ, डायरेक्ट BS1 पे एंटर हो गया तो ये इनका डिसबैलेंस बिगड़ जाता है और BS1 को शॉर्ट कर देता है। इसके कारण आपके फोन में जितनी बार आईसी लगाओगे उतनी बार शॉर्ट हो जाएगी। इससे बचने के लिए
आप चाहते हैं कि आपकी आईसी शॉर्ट ना हो, या आपके पास कोई फोन आया जिसमें पहले से ही आपका BS1 शॉर्ट हो, तो आप सबसे पहले इस रजिस्टर को चेक कर लें। अगर ये रजिस्टर की वैल्यू 1 ओम या 0 ओम की होगी और जब ये ओपन हो जाता है तो इसको निकाल दें, आप एक डायरेक्ट जंपर कर दें या सेम वैल्यू का रजिस्टर यहाँ पे लगा दें। आप लगा देंगे फिर आपका एलईडी शॉर्ट नहीं होगा। तो आप लोग एक ध्यान रखें इस बात को कि आपके फोन में जब भी ये रजिस्टर ओपन होगा तो आपके फोन में यहाँ पर SMPS पे वोल्टेज नहीं पहुंचेगी। सबसे पहले SMPS पे ही वोल्टेज पहुंचना चाहिए, इसके बाद वो LDO पर पहुंच जाएंगे, HLDO पर, तो इनका वोल्टेजों का बैलेंस बिगड़ जाएगा, जिसके कारण आपका पावर, जितनी पावर 10, 20, 50, 100, 200 जितनी आप लगाएंगे उतनी सब के सब एक एक करके डेड होती जाएंगी। आप सबसे पहले इस रजिस्टर को निकाल दें, निकाल के आप इसे चेंज कर दें या जंपर लगा दें। इस तरीके से आप इस फॉल्ट को सॉल्व कर पाएंगे।